सिंध के शुमाली ज़िले सक्खर के कदीम शहर रोहड़ी में हर साल 8 मुहर्रम उल हराम को 9 ढाला ताज़िया बरामद होता है, जिसमें शम्मा गुल मातम किया जाता है। ख्याल है कि यहाँ सदियों से पाकिस्तान भर से ज़ायरीन शिरकत कर रहे हैं, जिसके लिए अब खुसूसी ट्रेन्स भी चलाई जाती हैं। सिंध में रोहड़ी शहर की बुनियाद अरब हुक्मरानी के दौर में उस वक्त पड़ी जब सन 962 में एक ज़लज़ले की वजह से दरियाए सिंध ने अपना रुख तब्दील किया। तिजारती मरकज़ अरोड़ की बंदरगाह गैर आबाद हो गई, जिसके बाद रोहड़ी की बंदरगाह बनाई गई। तारीख नवीस रहीमदाद मौलाई शिदाई तारीख़ सक्खर में लिखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रिजवी सादात को रोहड़ी के आसपास जागीरें दी थी। इस ख़ानदान के सूफ़ी बुज़ुर्ग सदरुद्दीन शाह का मज़ार सक्खर और रोहड़ी के दरमियान बक्खर के जजीरे पर वाक़ है। रोहड़ी शहर जिस पहाड़ी पर आबाद है वो दरिया से 50 फीट ऊंची है। सक्खर और रोहड़ी जुड़वां शहर हैं। ये दोनों लैंसडाउन पुल और अयूब पुल के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं। रोहड़ी के 9 ढाला मातमी जुलूस की बुनियाद रिजवी सादात मोर शाह ने रखी थी। इस इमाम बारगाह की तारीख पर नज़र रखने वाले इमदाद हुसैन शाह रिजवी बताते हैं कि मोर शाह हर साल अपने रुफ़क़ा के साथ पैदल करबला इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत के लिए जाते थे। जब वो ज़ईफ़ुल उमर हो गए तो फिर उन्होंने रोहड़ी में ज़ियारत बनाई। रिवायत है कि इराक़ से 2 लोग उनके पास पहुँचे और मोर शाह को बताया कि वो बनी असद कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान की तदफीन की थी। इन दोनों बुज़ुर्गों ने बताया कि उन्हें बिशारत हुई है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ वैसा ही ताज़िया बनाया जैसी इमाम हुसैन की तुरबत बनाई गई थी। यानी रिवायत के मुताबिक उस पर खजूर के दरख्त की टहनियाँ और ऊपर ढालें, तलवार और तीर लगाए गए थे। रोहड़ी के इस ताज़िए पर 9 ढालें लगाई जाती हैं, इसलिए इसको 9 ढाला शबीहा ताज़िया भी कहा जाता है। इमदाद हुसैन शाह बताते हैं कि जब ताज़िया बनाया गया तो उस ज़माने में इतनी ढालें तो मौजूद नहीं थी, लिहाजा ताज़िए के लिए सादात घराने अपनी ढालें देते थे। रिवायत है कि एक ढाल इराक़ी फ़कीर अपने साथ लाए थे। इसी तरह तलवारें भी सादात से ली जाती थी। इस ताज़िए में एक तुरबत बनाई गई है, उसके ऊपर खजूर की टहनियों का फ्रेम होता है जिस पर गिलाफ डाला जाता है, जबकि नीचे लकड़ी का ढांचा होता है। इस ढांचे में मजबूती के हिसाब से तब्दीली लाई गई है। इसके ऊपर ढालें, तलवारें और तीर सजाए जाते हैं। 9 ढाला ताज़िए की इमाम बारगाह के मुंतज़मीन में शामिल मीरान शाह बताते हैं कि पहले मस्जिद बनाई गई जिसको मस्जिद करबला कहते हैं, जबकि दरगाह अलग थी जहां मोर शाह और इराक़ी फ़कीर की मज़ारात थी जो पत्थर, मट्टी और गारे से बनी हुई थी। बाद में दोनों को इकट्ठा करके नया रोज़ा बनाया है जो इमाम हुसैन के रोज़े की शबीहा है, जो सन 1992 में तामीर किया गया। ताज़िए की तज़ीन व आराइश में शरीक खिदमतगारों को कामी कहा जाता है। उनमें लोहार, बढ़ई, दर्जी और पॉलिश करने वाले शामिल होते हैं। उनमें कुछ कारीगर और खिदमतगार नस्ल दर नस्ल ये काम करते आए हैं। सैयद गुलाम मीरान शाह बताते हैं कि ताज़िए की तैयारी के वक्त मस्जिद करबला में बाहर दरबान मुकर्रर किए जाते हैं जो बगैर किसी कामी के किसी को अंदर आने नहीं देते। सैयद अहकर शाह रिजवी जो सन 2002 से बतौर कामी खिदमतगार हैं, वो बताते हैं उनसे हलफ लिया जाता है कि शबिया की तैयारी के मराहिल और उसमें शामिल नवादरात के बारे में किसी को आगाह नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिवायत के मुताबिक उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इमाम हुसैन से मंसूब हैं। मोर शाह की पैदाइश 1025 हिजरी में हुई और 1095 हिजरी तक वो जिंदा थे। ये मातमी जुलूस तकरीबन 1080 हिजरी में निकाला गया, जिससे अंदाज़ा होता है कि इस जुलूस की रिवायत 367 साल पुरानी है।
تاہم بعض افراد کا کہنا ہے کہ یہ روایت 450 سال تک پرانی ہو سکتی ہے۔ سید غلام میران شاہ بتاتے ہیں کہ مور شاہ کی 5 نسلوں تک اولاد نرینہ تھی، اس کے بعد نرینہ اولاد میں سے کوئی نہیں بچا تھا، اس لیے نگران خاندان تبدیل ہو گئے۔ سید غلام حسین شاہ جو روہڑی شہر کے سردار تھے، انہوں نے نگرانی اپنے ذمے لی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری حاجی زوار مرتضیٰ شاہ جو لکھنؤ کے مدرسے سے تعلیم یافتہ تھے ان کے سپرد کی، لیکن ان کی بھی اولاد نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد پیر محمد شاہ ان کے شاگردوں میں سے تھے، ان کو نگرانی سونپی گئی، تاہم یہ شرائط عائد ہوئی کہ پرمنٹ ان کے پاس رہے گی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، یہ پرمنٹ ان کے نام کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ پرمنٹ ان کے بیٹے سید رنگل شاہ عرف سید امداد محمد شاہ کے نام ہوئی۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق روہڑی کی آبادی 4.5 لاکھ کے قریب ہے۔ امداد حسین شاہ کے مطابق ابتدائی دنوں میں سادات گھرانے کافی تعداد میں موجود تھے، انہیں مدعو کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ پڑوسی اور مضافات کے لوگ بھی جمع ہو جاتے تھے۔ ان دنوں میں کمیونیکیشن محدود ہوتی تھی اور لوگ پیدل، بیل گاڑیوں، گھوڑوں اور اونٹوں پر آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر میں کاروبار ہندو کمیونٹی کا ہوتا تھا، وہ بڑے احتیاط کرتے، لنگر اور سبیلوں کا انتظام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں پنکھے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ٹرینیں آئیں، روہڑی جنکشن بنا اور اس کے علاوہ سڑکیں تعمیر ہوئیں تو لوگوں کی آمد میں اضافہ ہوا، لیکن زیادہ تر لوگوں کی آمد میں ایک دم اضافہ اس وقت دیکھا